अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका आज के यूके के सेशन में लाइव स्ट्रीमिंग में। गोल्ड प्राइसेस की जहां तक बात करें वहीं तक बात कर सकते हैं। 4640 ब्रेक हो चुका था बट अभी भी गोल्ड प्राइसेस जो हैं वापस से वीक जोन में आ गए हैं। अब ये फ्लैट जोन में नहीं बचा है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इट इज इन वीक जोन। इट विल हैव टू बी वीक नाउ। हेलो शम्सी जी, स्वागत है आपका। हेलो मनीष भाई, अशोक भाई, स्वागत है आपका। तो गोल्ड प्राइसेस अब वीक जोन में जा चुके हैं। हेलो सूरज भाई, अभिषेक भाई, यस सुबह को दोपहर को मेरा मतलब है। यूके सेशन में 10-15 मिनट कभी कभी लेट हो जाता हूँ यार मैं, थोड़ा सा लेट आने के लिए माफ़ी चाहूँगा। 12 बजे का टाइम है और मुझे 12 बजे ही आना चाहिए। गुड आफ्टरनून जॉयस फर्नांडिस जी, वेलकम। हेलो दासवानी जी एंड प्रमोद जी, स्वागतम। जो आ चुके हैं कृपया करके लाइक का बटन दबाएं। तो कल हमने न्यूज़ डिस्कस करी थी रिगार्डिंग के मार्केट जो है ड्यूटी ड्यूटी का जो एक र्यूमर आ रहा था, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में सेलिंग आ रही है। बिकॉज कॉमिक्स में इतना नीचे नहीं आया है बट जो है एमसीएक्स में गिरावट है बिकॉज ऑफ ड्यूटी का र्यूमर। जो ड्यूटी का र्यूमर चला है तो उसकी वजह से एमसीएक्स में इतनी गिरावट आ सकती है। वालेकुम सलाम अख्तर भाई। आशीष भाई यार 4588 के आसपास डाल लो तो क्या कहते हैं निकल सकता है। गुड आफ्टरनून देवू भाई, आवाज़ नहीं आ रही है। एक मिनट, लेट मी सी। आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? यहाँ से तो आवाज़ जा रही है यार। इट इज़ शोइंग ट्रांसमिटिंग। प्लीज़ रिफ्रेश करके चेक करें। कैन एनीवन कंफर्म प्लीज़, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ से सिस्टम से तो दिखा रहा है कि आवाज़ आ रही है। ऑल राइट, वॉइस इज़ ओके है। अगर कभी कभी ऐसा लगे आपको वॉइस नहीं आ रही है तो कुछ सेकंड रुक के रिफ्रेश कर लिया करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऑल राइट, आवाज़ आवाज़ इज़ परफेक्ट। हेलो लिबर्टी स्कूल जी। ओके, सबसे पहले दो क्या कहते हैं टॉपिक डिस्कस करने थे। मेहराब भाई, जो आपका वीडियो चल रहा है उसमें सेटिंग में जाके वो क्वालिटी थोड़ी कम कर लीजिए। इट इज़ पॉसिबल कि आपका इंटरनेट इज़ नॉट फास्ट इनफ। पहले दो चीज़ें मैं कंफर्म करना चाहूँगा। एक तो आज का डेटा के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। जैक्सन होल सिंपोजियम आज से शुरू हो जाएगा। जैक्सन होल सिंपोजियम जो है सारे के सारे सेंट्रल बैंकर, फाइनेंस मिनिस्टर जो है अटेंड करते हैं, तो ये एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। पूरे वीकेंड तक चलेगा ये, तो आज से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद गोल्ड इतना करेक्शन क्यों दिया, क्या न्यूज़ है, बर्लिन भाई पूछ रहे हैं। वालेकुम सलाम बर्लिन भाई। एक तो इन्फ्लेशन का प्रेशर गोल्ड के अंदर है, ऊपर से सुबह ऑल पूरा जो हमने वीडियो बनाया था तो गोल्ड पूरा रिकवर हो गया था। लेकिन सुबह एक न्यूज़ आ गई थी। न्यूज़ जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे दोनों पे डाल दी थी। तो इसकी वजह से वो जो एक हमला हुआ है वेसल्स पे,
इंटरेस्टिंगली क्रूड ऑयल ऊपर नहीं गया, बट गोल्ड नीचे चला गया। तो एक उसकी वजह से गोल्ड में हमें क्रैक देखने को मिला। सून इट शुड बी स्टेबलाइज। स्टेबलाइज जो है होने के लिए इसे कल का लो नहीं तोड़ना है। अगर कल का लो तोड़ दिया तो फिर स्टेबलाइज होने की संभावना कम है। तो ये हो गई गोल्ड के करेक्शन की बात। दासवानी जी, यस, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच इज टुमारो, बट वी माइट बी हैविंग सम स्पीचेस फ्रॉम अदर सेंट्रल बैंकर्स और अदर फाइनेंस मिनिस्टर। सोनी भाई, यस, न्यूज़ का र्यूमर ही है अभी तक तो। क्या कहते हैं, न्यूज़ तो नहीं आई है, र्यूमर ही आया है अभी तक तो। मोहम्मद भाई से बिल्कुल सहमत करता हूँ मैं। यूएस मार्केट तो अभी ओपन होने में ऑलमोस्ट 7 आवर्स हैं। आई विल बी लाइव स्ट्रीमिंग दैट टाइम एज वेल। बाकी 59 लोग वीडियो देख रहे हैं और सिर्फ 24 ही लाइक हुए हैं। जो बाकी 35 लोगों ने लाइक नहीं किया है, लेट मी रिमाइंड यू, आई एम सीइंग यू। मोहम्मद भाई, दैट इज एग्जैक्टली माय प्रेडिक्शन। दिवाली से पहले ड्यूटी जो है रिड्यूस होगी, एंड दैट वुड बी गिफ्ट फॉर दिवाली। वालेकुम सलाम हाजरा जी। सूरज भाई, न्यूज़ नहीं आई है, र्यूमर आया है कि ऐसा डिस्कशन चल रहा है कि गोल्ड पे ड्यूटी कम की जा सकती है। हेलो इंटरनेशनल जी, बिल्कुल सेम थॉट है। दिवाली का गिफ्ट मिल जाएगा सबको, और लेट्स सी दिवाली का गिफ्ट मिलता है क्या। हेलो इंटरनेशनल क्रिकेट जी। गोल्ड के चांसेस ऊपर जाने के थोड़े से अभी फिलहाल कम हैं, जब तक आज के हाइस ब्रेक नहीं होते हैं। वीक जोन में है गोल्ड, बट पोजिशनल चार्ट पे हमारे पॉजिटिव जोन में है। इंट्राडे में अभी नहीं है। प्रमोद भाई, अगर ड्यूटी कम हो गई तो इंडिया में गोल्ड सस्ता हो जाएगा। दासवानी जी, इस आई थिंक साउथ अफ्रीका से हम इंपोर्ट करते हैं। आई हैव वेरी फ्यू, इसकी पूरी नॉलेज मुझे नहीं है। सूरज कुमार जी, आई अग्री ऑन दैट। यूएस सेशन में ट्रेड लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज 6-7 दिन से एशियन सेशंस नथिंग बट चॉपी। गोयल जी, ट्रैप तो यार पूरा एमसीएक्स ही आजकल लग रहा है, जिस तरीके से मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो एमसीएक्स की रेगुलेशन थोड़ी आ जाती तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है इन्वेस्टर्स को कि भाई इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स कैसे हो सकती हैं जब इंटरनेशनल में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। उसका एक तरीका ये हो सकता है कि एमसीएक्स को कॉमेक्स की टाइमिंग के साथ खोल दिया जाए, तो फिर मैनिपुलेशन कम हो सकती है। मेरा तो सुझाव यही है। जॉयस फर्नांडिस जी, करंटली सिल्वर इज इन पॉजिटिव जोन, मॉर्निंग लेवल्स आर स्टिल वैलिड, एंड it is positive as of now, unlike gold which is in negative zone। ए शॉर्ट्स जी, थोड़ा सा जल्दी बाई कर लिया आपने यार। 45-80 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। प्रमोद भाई, यस, हमारी 8 PM की कैंडल जो है उससे। दासवानी जी, एब्सोल्युटली नॉट। even though India is one of the biggest consumer
market in gold prices. Duties will not impact international prices much. However, if there were import ban on gold prices and ban were to be lifted, then it could have impacted. It was just duty only. Rutvik ji, that is what I am hoping for. 4800 and 5000 बिफोर दिवाली, बट उसके लिए $4400 की जो है एक $4400 का एक बाहुबली सपोर्ट है हमारे पास, उसको टूटना नहीं चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। अगर $4400 टूट गया तो फिर गोल्ड का बायर से नाता छूट गया। 4400 needs to be protected, otherwise buyers might find it difficult to defend the bulls। सुदेश भाई, अभी तो यार मार्केट जो है आपके पक्ष में नहीं है, और गोल्ड 1,58,000 चल रहा है। ड्यूटी की न्यूज़ से थोड़ा सा ज़रूर नीचे आ गया ये, अदरवाइज इट वाजंट दैट नेगेटिव कॉमिक्स पे। अब देखो 4580 का वेट करो, टूटता है तो फिर आप डिसाइड कीजिएगा इफ़ यू वांट टू होल्ड। दासवानी जी, unfortunately, Indian did not stop consuming gold despite rate hike in duties. There were no news regarding decline in consumption. Only complaint of jewelers was the prices were too high. Even before the duty hike, there was no major consumption stories which indicates that there is slowdown in gold consumption in India. So it would not affect that much. It could impact 20 $40, not much more than that। विनु भाजी, 4580 के आसपास का एक सपोर्ट है, 4590 का हमारा सपोर्ट है, बट अगर आप जो है स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो उसके लिए 4580 का स्टॉप आप लगाइएगा। एक अच्छी जो है सपोर्ट बेस है वहाँ पे। गोल्ड ने दो तीन बार जो है उसको टेस्ट किया था, तो थोड़ा सा अगर 4580 ब्रेक करता है तो फिर जो है मार्केट नीचे जा सकती है। दासवानी जी, नो, इंडियन just love to buy gold from Dubai market because there are almost no taxes. That is the only connection. But India, I don't think India does import from Dubai। वैसे दुबई में सच में सस्ता मिलता है। Okay, Switzerland and UAE are the major countries from which India imports its gold। आई डिड नॉट नो कि स्विट्जरलैंड के पास इतना गोल्ड कहाँ से आता है जो इंडिया में इंपोर्ट हो जाता है। स्विट्जरलैंड के पास तो कोई भी माइन नहीं है। मुबीन भाई,
अगर आज के हाइज अपडेट होते हैं जो कि 46-43 के आसपास के हैं, तो फिर आई एम एक्सपेक्टिंग 4700। लेकिन अगर आज का लो अपडेट हो गया जो कि 45-80s के आसपास का है, तो फिर वी माइट बी गोइंग फॉर 45-50। इनफैक्ट कल सन्यम भाई ने बताया था 45-70 आ सकता है, और मुझे लग रहा है कि आज 45-70 आएगा तो सन्यम भाई ज्वाइन करेंगे। मुबीन भाई, जैक्सन होल सिंपोजियम का मेन इवेंट कल है। इट इज़ जस्ट कि आज इवेंट शाम को शुरू हो जाएगा, तो वी विल बी अ लिटिल बिट कॉशियस। अदरवाइज कल है और वीकेंड तक चलेगा। दैट्स व्हाट आई एम saying, because Switzerland does not have that much gold naturally, so how come they keep exporting to India? Probably they buy from South Africa or some other African countries and export that to India. A Shorts G, my expectations are, if gold does not break the low, then expecting upside. However, expecting upside does not mean we are going to buy. We are going to wait till market turn positive and then go for buy. It is just we are not selling as of now. अच्छा सेलिंग का प्लान था हमारा, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट मटेरियलाइज दैट। 4600 काफी डिफेंड कर रहा है गोल्ड। गोल्ड की एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है, डॉलर इंडेक्स भी है। कल डॉलर इंडेक्स जो है 98-90 से ऑलमोस्ट 99-30 चला गया था। थोड़ा सा ज़रूर डॉलर इंडेक्स में एक क्रैक आया था, बट अभी भी उतना कोई 99 के नीचे जाएगा अगर डॉलर इंडेक्स, तो फिर हमें थोड़ी सी एक अच्छी जो है तेज़ी, ये कह लीजिए या रिकवरी कह लीजिए, गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। अभी भी गोल्ड के अंदर डॉलर इंडेक्स का एक अंश बाकी है। थोड़ा सा नीचे जाएगा तो गोल्ड थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। वालेकुम सलाम परवेज भाई, सिल्वर पॉजिटिव जोन में है। दासवानी जी, आई डाउट दैट 4350 is the level where buyer will turn the seller for 4000 target. 4450 could be possible, and 4450 comes and then reverse. However, if gold test 4350, then we are going for $4000 most probably. And to crack gold prices $150 from here, it needs a trigger. It could be Jackson Hole Symposium or Iran war resumption or any hawkish action by US or Iran that could trigger the gold prices downside. Otherwise, currently it is comfortably sitting in positive zone on positional chart. हेलो जीतू भाई, स्वागत है आपका। और इसी के साथ 6850 का आगमन हो गया है चांदी के भाव में। 6850 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए, जो कि था हमारा सपोर्ट। 6850 आ गया है, ब्रीच हो गया है।
अ, जीतू भाई, अभी हमने वही डिस्कस किया था कि जो ड्यूटी की न्यूज़ आ रही है कि ड्यूटी कम हो सकती है, उसकी वजह से इंडियन गोल्ड प्राइसेस में ऐसी क्रैकिंग देखने को मिल रही है। वालेकुम सलाम अब्बास भाई। दासवानी जी, वी वुड लाइक टू बाय gold. Actually, we have already bought around 4500 partially. We would like to add gold once gold prices breach 4700 or maximum, or other scenario to add gold in our kitty is silver needs to break 70 and close above that. We already have gold and silver buy running from 46 4500 and 6690. We would add it once silver breaks $70. We are waiting silver to breach $70. Then we would assess to add one more position in gold and silver. यस मुबीन भाई। अब्बास भाई 4640 एक बार ब्रेक कर दे तो फिर आपको जो है मार्केट और तेजी में दिख सकती है। गोल्ड वापस से जो है 4600 को डिफेंड कर रहा है। थोड़ा सा कॉशियस रह जाइएगा, स्पेशली फॉर सेलर्स की बात कर रहा हूँ। 4600 को डिफेंड कर रहा है गोल्ड। लेट्स सी कितनी देर तक इसका डिफेंस जो है रहता है। दैट इज ऑल्सो द की। सेलर की ही है मार्केट फिलहाल तो गोल्ड की, बट वी आर नॉट गोइंग टू सेल एज ऑफ नाउ। गुड आफ्टरनून ओमनिवर्सल जी। फेडरल रिजर्व चेयरमैन will be speaking tomorrow 7:30 Indian Standard Timing. There is no scheduled chairman speech today. However, it is not mandatory to be scheduled to speak, so there could be a surprise statement coming, but there is no schedule for today. Main speech is scheduled for tomorrow. Walaikum salam Khurram bhai. What we are going to start all over again? I did not get your point. Khurram bhai, levels are still valid for today.
these levels which you are seeing on your screen are still valid. Once market breach those levels, I will update those levels. If you are in market commentary, you will receive that time only. Otherwise, you can see resistance support in live streaming. परवेज भाई, यस, बॉन्ड यील्ड काफी कम हो गई है, बट उस तरीके से गोल्ड में तेजी नहीं आई है जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड कम हो गई है। बॉन्ड यील्ड कम होने से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी कम हो गई है, मोस्ट प्रोबेबली, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस थोड़े से नर्म हो गए हैं। एमसीएक्स में ये हो रहा है कि जो कल र्यूमर आया था उसकी वजह से एमसीएक्स की फाइनली प्राइस डिस्कवरी हो रही है कि ड्यूटी घट जाएगी तो क्या प्राइस होगा। ड्यूटी घटने की न्यूज़ की वजह से एमसीएक्स में ज़्यादा सेलिंग हो रही है। खुर्रम भाई, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सिल्वर पॉजिटिव जोन में है, सिल्वर के सुबह के लेवल अभी भी वैलिड हैं। बिल्कुल जितेंद्र भाई, आपने कहा था। कॉन्ग्रेचुलेशन। गुड आफ्टरनून सोनी जी, स्वागत है आपका। वेरी नाइस जितेंद्र भाई। नमस्कार महेश भाई, स्वागत है आपका। जितेंद्र भाई, पर्सनली जो लगता है मुझे, 4500 4400 के ऊपर की जिस दिन क्लोजिंग हुई थी उसके बाद से ही हम सेलर से बायर बन चुके थे, और अभी जब तक 4400 ब्रेक होके क्लोज नहीं होता है तब तक लॉन्ग टर्म का व्यू हमारा पॉजिटिव का ही रहेगा। इंट्राडे ऑफ कोर्स हमेशा ट्रेंड चेंज होता रहता है, किसी दिन पॉजिटिव होगा, किसी दिन नेगेटिव होगा। इनफैक्ट कभी ऐसा भी होगा कि सुबह को पॉजिटिव हो गया, शाम को नेगेटिव, या वाइस वर्सा। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी फिलहाल जब तक 4400 के नीचे क्लोज नहीं होता, पॉजिटिव। महेश भाई, 4580 ब्रीच हो गया तो मार्केट में और फ्रेश सेलिंग आ सकती है। बिल्कुल संयम भाई, अग्रीड ऑन दैट। मुकेश भाई, र्यूमर आया है ड्यूटी कम होने का, एमसीएक्स इसलिए नीचे जा रहा है। इंडिया में अगर गोल्ड में ड्यूटी कम होगी तो दैट इज़ अ बैड साइन फॉर गोल्ड प्राइसेस, जिसकी वजह से गोल्ड नीचे जा रहा है। अभी ईरान वॉर के दौरान ड्यूटी बढ़ी थी, जिसकी वजह से गोल्ड, अगर आपको याद हो तो, बहुत ज़ोर से बढ़ भी गया था एक दिन। वही ड्यूटी जो है रोल बैक होने की बात चल रही है, और जल्द ही रोल बैक होता हुआ हमें दिखेगा, बिकॉज दिवाली भी तो आ रही है ना। सोनी सोनी जी, यू माइट बी राइट, लेकिन कल जो है, कल देर कल जो है गोल्ड ने सेलिंग उतनी दिखाई नहीं।
मुकेश भाई यस। खुर्रम भाई यू मस्ट बी हैविंग वॉल्यूम ऑप्शन इन ट्रेडिंग व्यू। आई थिंक ट्रेडिंग व्यू वालों ने ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन अब पेड में डाल दिए हैं, पहले होता था इसके अंदर। बट आप नेट दानिया में जाके जो है, नेट दानिया डॉट नेट एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी बहुत ही रिलायबल चार्ट्स होते हैं। वहाँ पे जाके आप वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम से इंडिकेटर है शायद उनका, आप वो लगा सकते हो। नेट दानिया इज ऑल्सो अ वेरी रिलायबल साइट फॉर चार्ट्स। मुकेश भाई, $70 के ऊपर जब क्लोजिंग हो जाएगी तब वी वुड गो फॉर बाइंग। अभी तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिकल बाइंग एज ऑफ नाउ। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, स्वागत है आपका। गोल्ड डिफेंड तो कर रहा है 4600 को, बट डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ जब तक 99 के ऊपर है बहुत ही ज़्यादा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि 4600 ज़्यादा देर टिक ना पाए। मुकेश भाई 68 ब्रीच करता है तो फिर 6750 तक जा सकता है। सोनी जी यस। $70 से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। इट इज़ अ वेरी बैड स्टोरी फॉर सिल्वर। बार बार जा रहा है और रिजेक्ट होके आ रहा है, बट सिल्वर ने गोल्ड के मुकाबले काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड करके रखा हुआ है अपने को। गोल्ड $4600 आ गया, बट सिल्वर वाज स्टिल 69 इन मॉर्निंग। सिल्वर अभी भी काफ़ी ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल्ड मूड में है। बिल्कुल मुकेश भाई, 6745 का लूज जो है ये कल रात के लोज हैं ये। 6749 के, 6740 का सपोर्ट मैंने आपको दिया था मार्केट कमेंट्री के आसपास। 6749 के लोज हैं, और उसके बाद $2 से भी ज़्यादा की रिकवरी सिल्वर में हुई है, तो सिल्वर इज इन बेटर कंट्रोल कंपेयर टू गोल्ड। सिल्वर का कंट्रोल गोल्ड से ज़्यादा है। प्रमोद भाई मैं आपकी बात नहीं समझा। संयम भाई आप ही मार्केट को नीचे करने की बात कर रहे थे, अभी तो 4570 आया भी नहीं है। सोनी जी इट इज़ पॉसिबल, इसलिए वी विल बी वेरी विजिलेंट, नज़र रखेंगे इस पे हम। मितेश भाई, अगर लोज आज के ब्रेक हो जाते हैं, 68 के आसपास का लो सिल्वर का है, 4582 के आसपास का गोल्ड का है। अगर लोज ब्रेक हो जाते हैं तो फ्रेश सेलिंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट, अदरवाइज वी कैन एक्सपेक्ट थोड़ी सी रिकवरी। सैफ अली जी आपने सेलिंग कर दी। जहाजेब जी, हमारा ट्रेंड डिसाइडर सिल्वर का $68 है, जो मैंने सुबह पेड सब्सक्राइबर्स को दिया था। 68 तोड़ेगा तो जो है मार्केट वीक जोन में जाएगा। लास्ट वेडनेसडे से है आपकी सेलिंग, 4450 पे ही होगी, इसका मतलब आपकी सेलिंग, आप ये कह रहे हो कि आप कॉस्ट पे निकल जाओगे, आर यू सेइंग दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग?
मितेश भाई एब्सोल्युटली नॉट, फ्रेश सेलिंग का टाइम नहीं है ये। फ्रेश सेलिंग का टाइम 4620 के आसपास था। ऑल राइट सैफ अली भाई। फ्रेश ट्रेड लेने के लिए या तो वेट करें 4550 के आसपास, या फिर 4620 के आसपास। मितेश भाई सेल ओनली, 4640 के ऊपर ही बाइंग बनेगी। बट अगेन ये कोई सिग्नल नहीं है, सिग्नल के लिए वी हैव टू वेट फॉर द लेवल, एंड फिर वहाँ पे एक बार रीअसेस करना पड़ेगा। रीअसेस कर लेंगे हम, देन वी कैन गो फॉर सेल, अदरवाइज सुबह की तरह वी विल हैव टू वेट। कल रक्षाबंधन है, एमसीएक्स बंद है ना कल, सुबह में तो बंद होना ही चाहिए एमसीएक्स। तो एमसीएक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, कल सुबह में एमसीएक्स बंद है। फोर्टी सिक्स हंड्रेड हैव बीन ब्रीच्ड, 6850 हैव बीन ब्रीच्ड। अब क्या होगा गोल्ड का? गोल्ड बहुत कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की, बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड से हो ना सका। अच्छी कोशिश तो थी, बट हो ना सका। वालेकुम सलाम जावेद भाई। यस, एक्सपायरीज आर कमिंग। सादिया जी, दैट वुड बी रियली बैड फॉर गोल्ड प्राइसेस। 4400 आता है तो वी वुड बी फोर्स्ड टू सिट इन सेल रादर देन बाय। अभी बायर्स हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो बाय ही चल रहा है। जीतू भाई, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है आज, और जैक्सन होल सिंपोजियम की शुरुआत है। रवि भाई, 6740 का स्टॉप लॉस मैंने आपको सजेस्ट किया था कुछ दिन पहले, वही लगा के रखिए। वो तोड़ता है तो आपकी प्रॉफिट बुक हो जाएगा, नहीं तो फिर होल्ड करके रखिए। अच्छा, एमसीएक्स में छुट्टी नहीं है, दैट इज वेरी नाइस। मतलब नॉट, सॉरी, नॉट नाइस, दैट इज वेरी स्ट्रेंज। हमेशा तो रक्षाबंधन की छुट्टी होती है यार, कल क्यों नहीं है भाई? ये तो बड़ी नाइंसाफी है, आई प्रोटेस्ट ऑन दैट। यस, कल की छुट्टी नहीं है, दैट इज
दैट इज नॉट डन। इतना बड़ा हॉलीडे और कोई छुट्टी नहीं है कल। सन्यम भाई, वी हैव स्टॉप्ड एंजॉयिंग एमसीएक्स ईयर्स अगो, वेलकम टू द टीम। इस बार दिवाली नवंबर में है। ओ ओ ओ। और गणेश चतुर्थी है सितंबर में। प्रमोद भाई, एब्सोल्युटली टोटली अग्रीड ऑन दैट। सिल्वर बहुत तेजी से नीचे जाता है और ऊपर भी बहुत तेजी से जाता है। बिल्कुल, आई एम विद यू ऑन दैट। सिल्वर की जो इंटेंसिटी है सेलिंग की और बाइंग की, वो बहुत ज़्यादा है। सन्यम भाई, 6 महीने पहले एग्जैक्ट उल्टा हो रहा था। बाइंग बहुत तेज आ रही थी, सेलिंग स्लो आ रही थी। दैट इज सो बैड कि कल की छुट्टी नहीं है। छुट्टी होनी चाहिए थी यार। जीतू जी, नवंबर तक आर यू सेइंग कि दिवाली तक बुल रन है? गोल्ड अपनी क्लोजिंग के टाइम पे आ गया। मेहता जी, बिकॉज र्यूमर जो आ रहा है कि इंडिया में ड्यूटी वापस हो सकती है, उसकी वजह से आपको ये क्रैक एमसीएक्स में देखने को मिल रहा है। ड्यूटी अगर रिवर्स हो जाती है तो एमसीएक्स में, यानी कि इंडियन गोल्ड सस्ता ही हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सेलिंग ओवरऑल देखने को मिल रही है इंडियन प्राइसेस में। वालेकुम सलाम मुदस्सिर भाई, स्वागत है आपका। रऊफ भाई, 65 जाने के चांसेस इतने ज़्यादा लग तो नहीं रहे हैं। 6740 तोड़ता है तो फिर आपको 66 तक शायद मिल जाए। मेहता जी, ये तो सरकार के ऊपर है यार। आज 1 मिनट लगेगा सरकार को ट्वीट करने में कि ये कोई र्यूमर है, कोई इसके अंदर फैक्ट नहीं है। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट जब क्लैरिटी देना चाहे तब दे सकती है। इट वुड नीड जस्ट 1 मिनट टू टाइप द मैसेज एंड पोस्ट इट ऑन ट्विटर कि भाई ये जो र्यूमर आ रहा है वो गलत है। वालेकुम सलाम राना भाई, स्वागत है आपका। मुदस्सिर भाई, इट इज़ पॉसिबल यार, बट गोल्ड को ये 4650 का तिलिस्म तोड़ना पड़ेगा उसके लिए। 4640 4630 से बहुत बार जो है गोल्ड रिवर्स हो चुका है। अब 4650 इज लाइक $70 फॉर सिल्वर। राना भाई, आई एम तो एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग अबव 4600 ओनली। बाकी अभी पूरे 12 घंटे बाकी हैं ट्रेडिंग में इस दिन की। सोनी भाई, ड्यूटी कट नहीं करेंगे तो ये तो एमसीएक्स का प्राइस है ना। एक्चुअल ज्वेलर तो क्या कहते हैं, फिजिकल गोल्ड ही इंपोर्ट करते हैं ना। तो एमसीएक्स की प्राइस से एक्चुअल फिजिकल प्राइस जो आप स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते हो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना।
ड्यूटी तो कट करनी ही पड़ेगी अगर कर गोल्ड को फिजिकल में सस्ता पड़ना। एमसीएक्स पे 2 लाख 4 लाख हो गया तो उससे सरकार को क्या वो क्या कहते हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? कंज्यूमर के लिए गोल्ड तो फिजिकल में ही आता है ना, तो फिजिकल में ड्यूटी क्या कहते हैं कट करनी पड़ेगी। दासवानी जी, यस, इन इंडिया इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल। अल्पा, अल्पा जी इतनी, अब मैं क्या ही बोलूं यार, ऐसा नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के आसपास ड्यूटी कम होगी और हम सबको दिवाली का गिफ्ट देंगे। और बस यही कह सकता हूँ मैं। 'मुदस्सिर भाई, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट अगर आज 45-80 ब्रीच हो जाएगा तो फिर क्या कहते हैं 45-50 तक तो जा ही सकता है। 45-80 अगर तोड़ा आज तो फिर गोल्ड को जो है दुगना लगान देना पड़ेगा। और इस बार तो आमिर खान भी नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। दासवानी जी, नॉट नेसेसरily. In fact, if you compare Nasdaq chart with gold chart, since last night gold have cracked from 4640 to 4600, while Nasdaq have recovered from 29,000 to 29,500. अतुल भाई, सिग्निफिकेंट डेटा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। थोड़ा कम होके आ गया तो इट वुड सप्लीमेंट द नॉन फार्म पेरोल डेटा, जिससे थोड़ा गोल्ड ज़रूर ऊपर आ सकता है। विशेष भाई, आपको फ्रेश सेल करनी है कि प्रॉफिट बुक करना है? यस प्रमोद भाई, वीक जोन में ही है, देखो आपको लिखा हुआ भी स्क्रीन पे दिखेगा। बट एक मेजर सपोर्ट 4590 4580 के आसपास का है। नरेंद्र भाई, यस, दोज हु हैव बॉट ऑन द पीक इट इज गिविंग नाइटमेयर्स टू दोज, एंड स्वेटी palms for those who have bought around 4500. All right, silver have announced that it is also joining the gold gang. Let's see. चेक कर लेते हैं 15 मिनट्स में डबल टॉप है कि नहीं है।
नहीं, डबल टॉप नहीं है 15 मिनट्स में। लेट मी रिमूव दैट। नहीं, डबल टॉप नहीं है, हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं इसे। यहाँ से हेड एंड शोल्डर शुरू हुआ है, डबल टॉप तो नहीं है। प्रमोद भाई, नो कमेंट ऑन दैट। मैं कमेंट करता हूँ तो फिर मुझे बिना वीज़ा के भेज दिया जाता है, तो मैं बिना वीज़ा के कहीं जाना नहीं चाह रहा हूँ। सेल करने के लिए अग्रवाल जी 6740 पे नज़र रखिए आप। वहाँ ब्रीच होता है तो आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर 69 के आसपास जो है कर सकते हैं सेलिंग, बट इट वुड बी वेरी रिस्की सेलिंग। $70 के ऊपर जो है क्लोजिंग हो गई सिल्वर की तो पॉजिटिव हो जाएगा। मुदस्सिर भाई, फ्रेश सेलिंग के लिए वेट कर सकते हैं। जीतू भाई कैसा? हेड एंड शोल्डर इज अ बेयरिश पैटर्न, दासवानी जी। शैम्पू अच्छा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न अच्छा नहीं है। जीतू भाई, बहुत बार ऐसा हुआ है, पिछले कुछ सालों से तो बहुत बार ऐसा हो चुका है। इसलिए क्या कहते हैं, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अ लिटिल बिट ऑफ लेस बोलने लगा हूँ मैं, बिकॉज ऑफ दैट कि क्या बोलूँ मैं अब, आपको तो पता ही है। प्रमोद भाई, फॉरेक्स प्लेटफॉर्म इज बेटर इफ यू कुड गेट योर हैंड्स लीगली on COMEX gold. That is absolutely the best gold standard to trade. कूल बॉय जी, यू कैन होल्ड, मुझे लगता है कि बट $4400 का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। उसके नीचे अगर गया तो फिर आप निकलिएगा। फिलहाल पोजिशनल पॉजिटिव जोन में ही है। सोनी जी, दैट इज द क्वेश्चन, वी विल हैव टू वेट। अगर ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच करता है तो आपको तो अपडेट मिल ही जाएगा। यू आर इन मार्केट कमेंट्री। सेल यार, सेल करने के लिए थोड़ा राइज का वेट करें। सोनी भाई, अब इतना नॉर्मल हो चुका है ना ये सब के इट बाकियों को लगता ही नहीं है कि नॉर्मल है कि एक फेलो जो यहाँ पे क्या कहते हैं, इट इज़ अ वेरी डिसहार्टनिंग थिंग टू फील। ओनली सम अदर पर्सन जो जिसके साथ ऐसा होता है वो फील कर सकता है, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ। बट इट इज़ अ वेरी डिसहार्टनिंग कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग सो मच एंड स्टिल यू हैव के क्या बोलूँ मैं, आई हैव वेरी फ्यू वर्ड्स टू से, जस्ट वेरी disheartening to even express those things.
45.95 आ गया। आज गोल्ड कह रहा है कि सेलर्स को ही फेवर करेगा। सिल्वर इज ऑल्सो मेकिंग ऑलमोस्ट लोअर्स के पास। अतुल भाई, इट लुक्स लाइक इट द वे मार्केट इज शोइंग शोइंग क्रैक, इट लुक्स लाइक इट 4580 आ सकता है। मेन पार्ट जो है, दो जो है फैक्टर है, एक हमारा क्रूड ऑयल और एक है ये डॉलर इंडेक्स। दोनों पे नज़र रखिएगा। टू मच जो है डॉलर इंडेक्स देखो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ तो अब क्रूड ऑयल चालू हो गया। 3-4 दिन से दोनों के दोनों लगे पड़े हैं और दोनों एक साथ ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, अलग अलग करके हो रहे हैं और गोल्ड को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है दोनों ने। धीरज भाई, फॉर फिजिकल बाइंग you could wait. Unfortunately, we have already initiated our physical buying around 4500 and you are late in the party. However, there could be another chance to initiate one more buy, and that would be once silver close above $70. If silver close above $70, then please ask again. I would be able to guide you regarding that. But till then, you will have to wait. बिकॉज यूएसडी आईएनआर आज ऊपर है सोनी जी, 95.49 चल रहा है। लेट मी शो यू ऑन द चार्ट। ये देखिए, इसकी वजह से सिल्वर जो है नीचे नहीं आ रहा है। इट इज अप, 9 बजे से ऊपर है, 9:30 बजे से। तो इसकी वजह से आपको नीचे ठीक से मिल नहीं रहा है सिल्वर। अतुल भाई, एब्सोल्युटली नॉट। हमारा 4500 का तो बाइंग ही है। नेगेटिव होने के लिए 4400 के डॉलर की, $4400 के नीचे की क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो आप ऐसे कह सकते हो कि हमारा $100 का स्टॉप लॉस है। वी हैड पोस्टेड आवर फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग एट 4690 जो कि आया नहीं। तो अब वी विल वेट, प्रॉफिट बुक करेंगे या कॉस्ट पे निकलेंगे या लेट्स सी। लाइव स्ट्रीमिंग में तो मैं सब क्या कहते हैं शेयर कर ही देता हूँ। दासवानी जी, यू हैव अ वेरी brilliant buying and I think you can hold 67 का स्टॉप लॉस would be very nice for you। जीतू भाई यार, एमसीएक्स में देखो जैसे कि अभी गोल्ड में ही कितनी बैंड बजा के रखी है। ड्यूटी और यूएसडी आईएनआर आर वेरी बिग फैक्टर टू ट्रेड। चलो ड्यूटी तो साल में एक आध बार ही ऐसा होता है या फिर 4-5 साल में ऐसा हो गया, बट यूएसडी आईएनआर में रोज का लफड़ा है। यूएसडी आईएनआर इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है कि एमसीएक्स में कर सकते हैं बट ट्रांचेस में करना पड़ेगा। जैसे कि अगर फुल लॉट बाइंग करनी है तो एक एक दो दो मिनी उठाओ, एक एक दो दो मिनी उधर उठाओ, वैसे कर सकते हैं। ऑल राइट ललित भाई, नोटेड। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर। ये अभी 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। लेट्स सी गोल्ड कहाँ जा रहा है। 4590 तोड़ता है क्या? मुझसे इसका वो डिलीट हो गया है।
$81 $80 अगर क्रूड ऑयल तोड़ता है और $99 इंडेक्स तोड़ता है, तो फिर हमें जो है अच्छी क्रैक इन दोनों में देखनी चाहिए और अच्छी रिकवरी गोल्ड प्राइसेस में देखनी चाहिए, स्पेशली डॉलर इंडेक्स। कल से डॉलर इंडेक्स ने गोल्ड को रोक के रखा है। रोक के क्या रखा है, नीचे करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है डॉलर इंडेक्स का। इवन दो बॉन्ड यील्ड कितनी सॉफ्ट हो गई है आप देख सकते हो। अगर मैं आपको कल का चार्ट दिखाऊं डॉलर बॉन्ड यील्ड का, ट्यूसडे से बॉन्ड यील्ड तकरीबन 4.716 से लेके 4.62 आ गई है। बट जो है गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ। महेश भाई, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। दासवानी जी, are you asking के what percentage of portfolio we should be keeping in gold and silver? जीतू भाई, यस, 1 घंटा मेरे दिखा रहा है, 1 घंटे से मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, 1 घंटा निकल गया आज जल्दी। यू आर राइट। जैसे जैसे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग जो है बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अपना टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। कल भी 1.25 घंटे जो है मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था एंड आई डिड नॉट इवन रियलाइज कि कब 8 बज गए। Daswani ji, it depends on your risk appetite. If you are a moderate risk taker, like uh, moderate risk taker can keep 60%, 70% gold and 30% silver. If you are a high risk taker, then you can keep 50% gold, 60% gold and 40% silver, or 50% silver according to your risk appetite. But every profile, every risk appetite should have more gold, and silver should not be exceeding more than 50% of the portfolio. शिराज भाई, यहाँ से तो नहीं बनती है यार। 4630 4640 ब्रेक करेगा तो हम बाइंग को देख सकते हैं एक बार। ओमनीवर्स जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आई लव टू टॉक विद सब्सक्राइबर्स। मैंने पहले भी इनफैक्ट जब हम 15-20 मिनट की लाइव स्ट्रीमिंग करते थे सिर्फ डेटा के आसपास, तब भी कहा था कि अगर सब्सक्राइबर बैठे रहेंगे तो आई हैव नो डाउट टू, आई हैव नो अदर choice but to stay here for 1 hour, 2 hour. Daswani you can sell 40% and you can keep 60%, and for 60% का जो 50% है, you can keep 50% का stop loss around 65-50 के आसपास, remaining you can hold. I doubt we will see your price this year. मितेश भाई, सेल करने के लिए आने तो दीजिए 4630, एक बार अपन उसको रीअसेस करेंगे। Daswani ji, did you ask what percentage you have to sell to book the profit in silver? Was it that your question? All right. Can you please rephrase your question again? Okay, I am assuming I have received your no, not my question. Yes. All right. I am assuming that was your question. So let me give you detailed reply. Suppose you have 100 units of silver buy at 59.8. So I am asking you to book 40 units here. Now it will remain 60 units. Keep stop loss of 30 units around 65.50 and keep 30 units even if break 65.40. And I doubt we will see $60 this year once again. But again, we will have to be cautious and you will use stop losses in every position. So book 40 units here, 30 units stop loss 65.50, 65.40, and remaining 30 units we will hold. Is it the correct answer? Is it the answer you were looking for?
Yes, we can. Uh, Assuming you can convert these units into percentage, I have replied you with 100 units, so you can convert this in your position as well. 40 units among 40 units sell here to book the profit, 30 units 65.50 stop loss, 30 units we will hold without stop loss as of now. We might consider stop loss if it breaches 65.50. All right, Rams bhai. What should be the gains? Okay. Uh, it depends on the market. Currently, uh, for not currently you are looking for you have booked 40 units. Your remaining 60 units, we would put around 30 units around 75, and 30 units we will not sell. We will just trail the stop loss till it $100. अभिषेक भाई MCX का लो आई डिड नॉट सी दैट, लेट मी सी दैट। आज का लो मिलना बड़ा मुश्किल है यार। ये तो बस भगवान की कृपा हुई होगी जिसने 1,57,000 पे बाई कर लिया होगा। आज का लो मिलना आज तो बड़ा ही मुश्किल है, पूरा ही रिकवर हो गया ये तो। बड़ा मुश्किल है अभिषेक भाई आज का लो मिलना। इवन अगर 45-50 भी आ गया तो वो वाला लो मिलना मुश्किल है। जीतू भाई यस, एब्सोल्युटली जी। आज जिंक में एक अच्छा तेजी देखने को मिली है, लेकिन नीचे भी आ गया है जिंक बड़ी तो तेजी से। इसके लेवल अपडेट करने पड़ेंगे। अभिषेक भाई मुश्किल है आज का लो मिलना आपको। 1,57,000 के आसपास का जो MCX में लो बना है डिफिकल्ट है थोड़ा। गोल्ड गुड्डू जी, एक्सपेक्टिंग गोल्ड 45-80 ना ब्रेक करे और 46-50 चला जाए, बट दिस इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन। एनालिसिस की बात करें तो गोल्ड वीक जोन में है, बट वी आर नॉट सेलिंग एज ऑफ नाउ। ओमनी वर्सल टायरेंट जी यस, it is true that duty rumor could come true because two things. There was a war going on, that is why duty have been imposed on gold to save the forex reserves. Now the war has kind of resolved and there is no urgency to reserve the forex currency. Second, Diwali is coming and Diwali is the biggest consumption of gold in India. So I think it is a right time to reduce the duty, and we will see reducing duty very soon, maybe after weeks before Diwali. But we should be seeing
reduce duty before Diwali. That is almost certain, and I am very sure के duty will reduce. How much it get reduced, that is the only question now. वालेकुम सलाम नदीम भाई, स्वागत है आपका। संदीप भाई 4580 ब्रीच करता है तो 4550 की तरफ जो है गोल्ड प्राइसेस जा सकते हैं। गोल्ड 4590 की तरफ तो चला गया था, इनफैक्ट शायद लो ही बनाया है इसने अभी थोड़ी देर पहले। जीतू भाई ऑल टाइम हाई जिंक का क्या है एमसीएक्स में, मुझे याद भी नहीं है। आई थिंक 500 के आसपास का है। एमसीएक्स में ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि यूएसडी आईएनआर ऊपर है, ये देख लो आप। मैंने यूएसडी अभी सोनी जी को बताया था, अमी सोनी जी को। यूएसडी आईएनआर ऊपर है, इसलिए $2-3 भी ऊपर जाएगा तो एमसीएक्स में ज़्यादा ऊपर जाएगा, बिकॉज यूएसडी आईएनआर इज अप। बिल्कुल गोल्ड ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ यूएसडी आईएनआर। एक यूएसडी आईएनआर बहुत बड़ा फैक्टर है एडिशनल एमसीएक्स के गोल्ड प्राइसेस के अंदर। गुड्डू जी वीक जोन में ज़रूर है बट सेलिंग की एडवाइस नहीं है यार। यार कूल बॉय जी, ड्यूटी कितनी कट होगी वो तो सिर्फ गवर्नमेंट ही बता बता सकती है, बट मुझे ये लग रहा है कि कम से कम जितनी बड़ी थी उतनी कम हो जाएगी, तो फिर 1000-2000 और कम आप पा सकते हो। आई थिंक 15% हो गई थी 6% से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ज्वेलर्स ही बता पाएंगे कि, मुझे याद नहीं है, ये इतना याद है, हेडलाइन याद है कि ड्यूटी बढ़ी थी। कितनी बड़ी थी वो ज्वेलर बता पाएंगे। वी हैव मैनी ज्वेलर्स इन लाइव स्ट्रीमिंग। ज्वेलर्स प्लीज़ गिव योर इनपुट। अब मैं गूगल करूं इससे अच्छा डायरेक्ट ज्वेलर से ही पूछ लेते हैं ना, बहुत ज्वेलर्स हैं हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग में, अभी बता देंगे। 9% बड़ी थी कि 9% टोटल ड्यूटी है? जी कूल बॉय जी, कितनी ड्यूटी बढ़ी थी वो बताइए ज़रा, और टोटल कितनी हो गई थी वो भी बता दीजिए। फिर अपन असेस कर पाएंगे कि पूरी रिवर्स हुई तो गोल्ड कितना भाव गिर सकता है। वैसे ज्वेलर विल एबल टू गिव दिस करेक्ट आंसर। 9% इंक्रीज हुआ था, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1 लाख के गोल्ड पे 9,000 एक्स्ट्रा लग रहा था, तो अभी 1.5 लाख चल रहा है, तो 9% ड्यूटी रिमूव हुई तो 1.5 लाख का 9% कितना हुआ भाई लोग? 9 13,500, तो कम से कम 5 से 8 हज़ार के आसपास तो आप ये समझ सकते हो कि और गोल्ड गिर सकता है। इनफैक्ट गोल्ड ने आज 2-3 हज़ार की गिरावट तो दे ही दी है, तो धीरे धीरे करके ये गिरावट भी कम कर देगा। मोस्टली 10,000 के आसपास, अगर पूरा 15,000 तो क्या ही वापस आएगा, 13,500, बट 8 से 10 हज़ार की जो है गिरावट हम देख सकते हैं। और इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि एक साथ गोल्ड ना गिरे 8-10 हज़ार रुपया, एक हफ्ते में जाके थोड़ा थोड़ा गोल्ड नीचे जाके बंद हो, ऐसा भी एमसीएक्स में हो सकता है। शुक्रिया सोनी भाई। तो ये 8 से 10 हज़ार की गिरावट गोल्ड में ज़रूर आ सकती है अगर ड्यूटी पूरी रिवर्स हो गई तो। एंड अगेन एक साथ हो सकता है कि गिरावट ना आए एक दिन के अंदर, ग्रेजुअली एक हफ्ते के अंदर 8 से 10 हज़ार जाके बंद हो। प्रतीक भाई कल मार्केट खुली हुई है पूरे दिन यार। ऑल राइट। जीतू भाई पहले देखा था यार, बट इट्स बीन आई थिंक 8-10 years आई हैव ट्रेडेड इन एमसीएक्स। शाम को मैं इसका जो है लंबा चार्ट देख के आपको जवाब देता हूँ, शाम को मुझे याद दिला दीजिएगा। आई विल सी टू इट एंड आई विल एबल टू रिप्लाई यू। मैं इसका चार्ट देख के शाम को आपको इंशाल्लाह आई विल गिव यू रिप्लाई। तो ऑल राइट, आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, 1.25 घंटा हो गया है, अब चलते हैं। शाम को भी तो आना है 7 बजे, शाम को 7 से 8 बजे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग।
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे शाम को, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग, रियली अप्रिशिएट दैट।